कोरोना काल की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हम सोच रहे हैं इस सीजन में इसको खत्म करें और खत्म करके कोई फायदा नहीं है इससे। अदम गोंडवी कह गए हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। किसानों को मदद सिर्फ फाइलों में कागजों में तक सीमित है, किसान के खेत तक वो चीज सीमित नहीं है। जमीन पर सिर्फ फसल नहीं बल्कि अन्नदाता के टूटे सपने गिरे हैं और उसके अरमानों की उजड़ी हुई दुनिया बिखरी पड़ी। अनुज अग्रवाल ने हर साल की तरह इस साल भी अच्छी फसल का सपना देखा, मेहनत की, लेकिन हिस्से में आई बर्बादी। ईटीवी भारत की टीम जब पहुंची तो देखिए क्या देखा। किसान ने 25 एकड़ में पपीता और 25 एकड़ में केले की खेती की थी। करीब 150 टन पपीता और 100 टन केले पककर तैयार तो हुआ, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिला। किसान कहता है, भैया मुफ्त में ले जाओ। मजबूरी देखिए। आज 3 रुपए किलो में पपीता बेच नहीं रहा सामने वाला। अगर मैं मंडी में किसी मंडी में भेज रहा हूँ, कहीं पे भेज रहा हूँ, तो मेरे को तोड़ के भेजने का खर्चा मैं चाह रहा हूँ, वो खर्चा भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो मेरी मजबूरी है। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखें, पूरा पक के गिर रहा है पूरा खेत में मेरे, और मैं मजबूर हूँ उसको, क्योंकि आगे बारिश लगने वाली है। अगर रेट मिलता मुझे तो मैं उसको कंटिन्यू करता, और रेट नहीं मिलने के कारण बारिश के पहले फिर मजबूरी में दूसरी फसल की तैयारी करने के लिए मुझे जोतना ही पड़ेगा इसको। अपने बच्चे की तरह खेतों और फसल को पालने वाले किसान को वही खेत रौंदना पड़ा, जिसे पहले वो प्रदेश में बेचता था, फिर बाहर से भी आमदनी हो जाती। लेकिन इस साल मानो पपीता नहीं, किसान के सपने टूट टूट कर गिर रहे हों। करता है इन खेतों में आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर केले की खेती हुई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर मजदूर न मिलने और तमाम तरह के संकट के चलते किसान बुरी तरह से बदहाल हो चुका है। और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो केला इनको बड़े पैमाने पर फायदा देने का साबित होता, वो आज इनके लिए दुख का कारण बना हुआ है। हमारे साथ किसान हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि इस दौर में किस तरह के नुकसान हो रहे हैं। आप पूरी तरह से फसलों को यहाँ पर खड़े छोड़ दिए हैं। इस कोरोना के चलते जो है हमारे को केले का जो भाव मिलना चाहिए, जब कोरोना चालू नहीं हुआ था, लॉकडाउन चालू नहीं हुआ था, हमको 14 रुपए केजी, 15 रुपए केजी का रेट मिलता था। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ 7 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और लास्ट 1 रुपए किलो तक हमने दिया है। जब आखिरी में हमने थक गए तो हम पूरा काट के एक तरफ से फेंकने लगे। पूरा का पूरा खेत में लगभग 30 से 40% तो खेत में सड़ गया। जो 40-50% हमने काट के बेचा भी है, तो वो बेचा है तो समझो लागत की आधी कीमत भी, हमारी लागत भी 6 रुपए किलो अभी हम मानते हैं, तो एवरेज हमको मिला है 3 रुपए 2 रुपए किलो का एवरेज आया है। अगर जो महंगे में बेचे भी हमने, जो कम में भी बेचे हैं, उसका एवरेज 3 रुपए 4 रुपए किलो का हमारे को एवरेज आया है। इसके चलते आप यहाँ पर खेतों में पूरी तरह से केले को छोड़ दिए हैं। केला पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से केला जो है यहाँ पर आप लोग के खेतों में पड़ा हुआ है। आज भी व्यापारी को हम बोल रहे हैं केला के लिए, तो वो 5 रुपए 6 रुपए केजी से ऊपर नहीं ले रहा है, और देने के लिए हमारे पास बच्चे भी नहीं है, क्योंकि वो एक सीजन होता है, एक टाइम होता है हमारे को कोई भी फसल का। केला हमारे को साल में एक बार, एक पेड़ से एक बार ही मिलता है। साल में हम बार बार उसको, बाकी फसल को हम कंटिन्यू 2 महीने हार्वेस्ट कर लिए, 3 महीने हार्वेस्ट कर, लेकिन केला एक पेड़ से साल में एक बार ही आता है। सबका पेट भरने वाले किसान के अरमानों पर कोरोना ने ऐसा पानी फेरा है कि सब खत्म करना ही विकल्प बचा। तो ये बच्चा जैसे हमने तो पाला है, इसको बड़ा किया है, पैदा किया है, लेकिन हमारी मजबूरी भी है उसके साथ में कि हम उसको समय पे खत्म नहीं करेंगे तो नई फसल भी लगानी है हमको। हम पीछे नहीं जा सकते, कैसे भी करके हमको तो अपना जीवन यापन करना है ना भाई, हमको अपना पेट चलाना है। इस पे सिर्फ किसान ही नहीं, यहाँ काम करने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
मई में लगाई थी। मई में लगाने के बाद ये दिसंबर में हार्वेस्टिंग चालू हुई हमारी। दिसंबर के बाद हमारा जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च में पहले लॉकडाउन के पहले होली के कारण एक 15 दिन का मार्केट में डाउन आता है। होली के टाइम में बिक्री नहीं होती है। होली से जैसे ही हम उबर नहीं पाए थे कि हमारा लॉकडाउन चालू हो गया, तो उसके कारण कि हमारे खेत में कम से कम 150 लेबर काम करते हैं। उस 150 लेबर का भी रोजी संकट में है। भूपेश जी, आप तो खुद को किसान का बेटा बताकर सत्ता में आए थे। आपके राज में किसानों का बुरा हाल है। वो जिस खेत को जोतता है उसी को देखकर रोता है। कोरोना का जो काल है वो किस तरह से लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। लोग जो एक बच्चे की तरह पाल पोस कर इन फसल को तैयार करते हैं, इतने बड़े पैमाने पर एक खेती किसानी करते हैं, पपीते जैसे खेती किसानी को लेकर काफ़ी उम्मीद के साथ इसको बड़ा करते हैं, लेकिन जब आज संकट का दौर आ रहा है, इन्हें अपने फसल का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, तो मजबूरी में यहाँ पर इनके साथ और भी सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं जिनका रोजगार इसी से सीधे तौर पर चलता है। वे आज अपनी फसल पर बुलडोजर चलाने मजबूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्दनाक मंजर छत्तीसगढ़ के राजधानी के आसपास के किसानों से दिख रहा है और यह समय जो है आने वाले समय में और भी विकराल हो सकता है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।